दोस्तों राहुल गांधी ने ऐलान पहले ही कर रखा है कि वो किसी भी दिन हाइड्रोजन बम फेंक सकते हैं। वो हाइड्रोजन बम जो न केवल नरेंद्र मोदी, उनकी पूरी राजनीति, बल्कि चुनाव आयोग के साख के आगे भी बड़ा संकट खड़ा कर सकता है। ये हाइड्रोजन पिछले वाले एटम बम से कितना बड़ा होगा, नहीं होगा, क्या इसमें वाराणसी शामिल होगी नहीं होगी, मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात पता है दोस्तों कि ज्ञानेश कुमार भले ही चुप हो, ज्ञानेश कुमार से भले ही देश इस वक्त सवाल ना पूछ रहा हो, लेकिन उनके सीनियर लगातार उनको उनकी जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं। दोस्तों कोई बात पुरानी हो जाए इसका मतलब ये नहीं है कि वो बात छोटी हो जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में घिरने के बाद और राहुल गांधी की वोट चोर वाले आरोपों के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्ञानेश कुमार ने की थी, वो न केवल उनके आगे गंभीर संकट बल्कि पूरे के पूरे चुनाव आयोग के आगे गंभीर संकट खड़े करती थी। और अब दोस्तों ज्ञानेश कुमार को खुद उनके अपनों ने आईना दिखाना शुरू कर दिया है। दोस्तों एस.वाई. कुरैशी जो कि भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, उन्होंने राहुल गांधी के लिए जिस तरह की भाषा ज्ञानेश कुमार ने बोली है उस पर बयान दिया है। दोस्तों एस.वाई. कुरैशी भारत के बहुत ही सफल मुख्य चुनाव आयुक्तों में से एक है और ये जो पूरा ट्रांजिशन है ना बैलेट पेपर से ईवीएम की तरफ, वो जो ट्रांजिशन जब भारत में हो रहा था उसमें एस.वाई. कुरैशी का बहुत बड़ा रोल है। एस.वाई. कुरैशी ने दोस्तों पीटीआई भाषा को दिए इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी की ओर से इस्तेमाल किए गए अधिकांश शब्द जैसे कि एक हाइड्रोजन बम आदि राजनीतिक बयानबाजी थी। लेकिन एस.वाई. कुरैशी ने साफ तौर पर कहा दोस्तों कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए आपत्तिजनक और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के बजाय उनके आरोपों की जांच का आदेश मुख्य चुनाव आयुक्त रहते ज्ञानेश कुमार को या फिर चुनाव आयोग को दिए जाने चाहिए। तो चुनाव आयोग पर हम देश के आम नागरिक नेता सवाल उठाएं, उससे भी ज्यादा सवाल वो मौजूद हो जाते हैं जो उस कुर्सी पर बैठे हैं। एस.वाई. कुरैशी दोस्तों चुनाव आयोग पर जो सवाल उठ रहे हैं उसी पर आगे कहते हैं, आपको पता है कि जब मैं भी निर्वाचन आयोग की कोई आलोचना सुनता हूं तो मैं न केवल भारत के नागरिक के रूप में बहुत चिंतित और आहत महसूस करता हूं, बल्कि ऐसा इसलिए भी महसूस करता हूं क्योंकि मैं स्वयं मुख्य निर्वाचन आयुक्त रह चुका हूं और मैंने भी उस संस्था में बड़ा योगदान दिया है। एस.वाई. कुरैशी कह रहे हैं कि जब मैं चुनाव आयोग की आलोचना सुनता हूं तो मुझे बुरा लगता है और मुझे चिंता होती है क्योंकि मैं खुद वो काम संभाल चुका हूं। और दोस्तों स्वस्थ लोकतंत्र में अगर चुनाव आयोग की आलोचना हो रही है ना आम बाशिंदों द्वारा, तो सच में ये बहुत डरावना है, ये बहुत चिंताजनक है। कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसको आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। दोस्तों एस.वाई. कुरैशी केवल ज्ञानेश कुमार को नहीं, पूर्व में राजीव कुमार को भी आईना दिखा चुके हैं। याद होगा आपको दिल्ली में जब चुनाव हुए थे, अरविंद केजरीवाल बेहद गंभीर सवाल उस वक्त चुनाव आयोग पर खड़ा कर रहे थे और उस वक्त चुनाव आयोग के मुखिया थे, आप जानते हैं, राजीव कुमार। राजीव कुमार अब भले ही पता नहीं कहाँ हैं, लेकिन उस वक्त जब बात बात पर राजीव कुमार शायरियों वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, एस.वाई. कुरैशी ने राजीव कुमार को भी उनकी जिम्मेदारी याद दिलाई थी और कहा था कि जितने गंभीर सवाल अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी लेकर जा रही है चुनाव आयोग के पास, चुनाव आयोग की का दायित्व है कि वो उन सवालों को ले। और दोस्तों वो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ बोल भी नहीं रहे हैं। दोस्तों ज्ञानेश कुमार या राजीव कुमार क्या है? दोस्तों आज देखिए राजीव कुमार पता नहीं कहाँ है, देश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो पद में नहीं है। सारी गरिमा और सारे सवाल पद से होते हैं। कल को ज्ञानेश कुमार भी रिटायर हो जाएंगे, उनसे भी देश को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देश को फर्क पड़ता है इस बात से कि चुनाव आयोग खुद पर उठ रहे सवालों पर इतना हल्के में कैसे चीजों को ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग से कह रहा है कि एसआईआर पर जरा सी गड़बड़ मिली अगर अंत में, तो आपका पूरा का पूरा जो एसआईआर पर आपने ड्राफ्ट तैयार किया है उसको हम रद्द कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले बोला है और मैंने आपको एक खबर भी दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से बाध्य किया, तब जाकर चुनाव आयोग ने आधार कार्ड उसमें जोड़ा है। और अब इन सब को दरकिनार करके चुनाव आयोग ने साफ कह दिया है कि वो देश भर में एसआईआर शुरू करने जा रहा है। वो करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एसआईआर तो देश में इससे पूर्व में भी हो चुका है। लेकिन सवाल ये कि जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं उनको आप एड्रेस नहीं कर रहे हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि केवल एस.वाई. कुरैशी ने सवाल पूछे हैं, तो नहीं दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके अशोक लवासा जो कि बहुत ही सफल चुनाव आयोग रह चुके हैं, उन्होंने भी ज्ञानेश कुमार के रहते चुनाव आयोग पर जितने भी भीषण सवाल खड़े हुए उनको लेकर कहा कि ज्ञानेश कुमार ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की राहुल गांधी के सवालों के जवाब देने के लिए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उनके जवाब थे नाकाफी थे। अशोक लवासा ने भी बोला है दोस्तों, ओपी रावत ने भी बोला है, और ये खबर मैं आपको दिखा भी चुकी हूँ ओपी रावत वाली। ओपी रावत भी दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। उन्होंने भी बाकायदा एक कार्यक्रम में बोला है कि जो बात राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए
ज्ञानेश कुमार उन सवालों को पूरी तरह से एड्रेस करने में नाकामयाब रहे और चुनाव आयोग को और सीरियसली उन सवालों को एड्रेस करना चाहिए। मतलब एक नहीं दोस्तों, दो नहीं, तीन पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को उनकी जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं। और दोस्तों ज्ञानेश कुमार क्या कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की। अब बिहार चुनाव के वक्त करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो भी आप मानकर चलिए दोस्तों कि उनकी तरफ से वैसे ही जवाब आएंगे जो कि पूर्व में आए हैं। लेकिन ये सच है कि अगर चुनाव आयोग के रहते देश में लोगों के मन में शक पैदा हो रहा है कि क्या उनकी वोट की चोरी हो सकती है, क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार हो चुका है जिसके जरिए वो वोट किसी को भी दें, जाएगा वहीं जहां जाना है, ये अपने आप में चुनाव आयोग सोचने वाली बात है। ये चिंता होनी चाहिए चुनाव आयोग के अधिकारियों को, क्योंकि ज्ञानेश कुमार तो आज हैं कल नहीं है, जैसे राजीव कुमार कल थे आज नहीं है। लेकिन ये सिस्टम रहेगा, ये देश रहेगा, ये लोकतंत्र रहेगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? जब पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त इस बात को लेकर चिंतित हो सकते हैं, तो क्या ज्ञानेश कुमार को इन चीज़ों को लेकर परेशानी नहीं होती होगी? जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा दोस्तों, सवाल अगर हेडलाइन ना बनाए, पुराने हो जाएं, इसका मतलब ये नहीं सवाल छोटे हैं। मुद्दा अगर धूमिल पड़ जाए, क्योंकि हमारे देश में पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा है, खबरें इतनी ज़्यादा आती हैं, हम भी भूल जाते हैं। हमको नहीं भूलना चाहिए कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त रहते ज्ञानेश कुमार ने किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और अब अगर उनके ही सीनियर रह चुके, उनके पूर्व में उनकी जिम्मेदारी संभाल चुके, उसी सिस्टम में रह चुके एक पूर्व अधिकारी कह रहे हैं कि उन्हें चिंता होती है चुनाव आयोग पर उठ रहे सवालों की, तो क्या ये हमारे लिए चिंता की बात नहीं होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।